आप, मैं हूं आपके साथ आकांक्षा राजपूत। श्री मुक्तसर साहिब में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। दरअसल इस मामले में पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों में 5 महिलाएं शामिल है। हालांकि जिस तरह से पुलिस की तरफ से ये कार्रवाई की गई है, सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ पुलिस की तरफ से कर दिया गया है। इस मामले में पुलिस ने कई आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है और जिस तरह से ये आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं, ये बड़ी कार्रवाई पुलिस की तरफ से की गई। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात में लोगों को संबोधित करते हुए खिलौना बाजार को लेकर लोकल फॉर वोकल और आत्मनिर्भर भारत के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने खिलौनों को बाहर से आयात करने के बजाय उन्हें स्थानीय तौर पर तैयार करने पर जोर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय खिलौने हमारे चिंतन का विषय है। हाल ही में इस बात पर मंथन हुआ है कि भारत के बच्चों को नए नए खिलौने कैसे मिले, भारत खिलौना उत्पादन का बहुत बड़ा हब कैसे बने। प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्व खिलौना उद्योग 7 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा का है, लेकिन इसमें भारत की हिस्सेदारी बहुत कम है। ये तमाम बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कही गई है। मन की बात कार्यक्रम के जरिए उन्होंने कहा है खिलौनों को बाहर से मंगवाने के बजाय इस पर जोर दिया जाए, आत्मनिर्भर भारत पर जोर देने की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कही गई है। मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलौनों की चर्चा करने पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने तंज कसा है। दरअसल राहुल गांधी ने कहा कि जेईई नीट के उम्मीदवार चाहते थे कि पीएम परीक्षा पर चर्चा करें, लेकिन वो खिलौनों पर चर्चा करके चले गए। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि जेईई नीट के उम्मीदवार पीएम से परीक्षा पर चर्चा चाहते थे, लेकिन पीएम ने खिलौनों पर चर्चा की। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को लेकर ऐसे समय घेरा है जब कोरोना संकट के बीच जेईई नीट की परीक्षा कराए जाने का विरोध किया जा रहा है। ये ट्वीट भी हम आपको दिखा रहे हैं जो राहुल गांधी की तरफ से किया गया है और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस ट्वीट के जरिए घेरा है। खिलौनों पर मन की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जो की गई उसके बाद ट्वीट कर निशाना साधा। प्रदेश में एम्बुलेंस और बाकी स्वास्थ्य सेवाओं पर सर्विस चार्जेस बढ़ाए जाने का शिरोमणि अकाली दल की तरफ से विरोध किया गया है। इससे लेकर शिरोमणि अकाली दल के नेता दिलजीत चीमा ने नाराजगी भी जाहिर की है और फैसले को गलत बताया। उन्होंने कहा कि इससे गरीब लोगों के ऊपर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। क्या सरकार लोगों की आर्थिक हालत के बारे में नहीं सोच रही है? 3 गुना रेट बढ़ा देना बेहद गलत है। शिरोमणि अकाली दल की तरफ से विरोध जाहिर किया गया। महसूस होता है कि जिस तरीके सरकारी हस्पतालों के विच सरकार ने मरीजों के उत्ते चार्जस ਵਧਾ के बोझ एडा वड्डा पाया, उतों समझ आता है कि सरकार नूं लोगों की आर्थिक हालत का अंदाजा। अजकल सब तो वड्डी लोड़ पैंदी है एंबूलेंस की, क्योंकि जो कोई भी पेशेंट पॉजिटिव आ जाता है उन्होंने लिजाण वास्ते एंबूलेंस की लोड़ पैंदी है, अपनी गड्डी तो नहीं लिजा सकती। जे किसी ने टैसट कराना तो भी एंबूलेंस लैके जानी पैंदी है, क्योंकि ड्राइवर अपनी गड्डी तुसीं नहीं जा सकते। पर यह सर्विस फ्री प्रोवाइड करने की बजाय सरकार ने 5 रुपये किलोमीटर तो बढ़ा के रेट 15 रुपये किलोमीटर कर दिया। 3 गुना रेट करना ये लोगों की बहुत वड्डी एक्सप्लॉयटेशन। ओपीडी के चार्जिस भी बढ़ाते, इंडोर के चार्जिस भी बढ़ाते, माइनर सर्जरी के चार्जिस भी बढ़ाते तो मेजर सर्जरी के चार्जिस बढ़ाते। ऑलरेडी लोगों के कारोबार बंद है। सरकार को चाहिए कि अपने कोलों इन्वेस्टमेंट जी सेहत सहूलत करे, पर सरकार अपन जिम्मेवारियों तो भज के लोगों के उत्ते बहुत बड़ा बोझ पा रही है। पंजाब विधानसभा के मानसून सत्र में कांग्रेस सरकार ने केंद्र सरकार के 3 कृषि अध्यादेशों के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया है, जिस पर बीजेपी नेता विजय सांपला ने कहा कि कांग्रेस सरकार का यह कदम किसान विरोधी है। पंजाब सरकार किसानों से उनकी फसल को बेचने की आजादी छीन रही है। कि पंजाब सरकार नूं इन्नी सौखी जी गल क्यों नहीं समझ आती और पंजाब सरकार जी कांग्रेस जी बाकी पार्टियां वो केंद्र की इस पॉलिसी का विरोध क्यों कर रहा है, मैनू नहीं समझ लग्या। और ये रौला पाया जा रहा है कि मंडीकरण खत्म किया जा रहा है, MSP खत्म की जाती है, जबकि प्रधानमंत्री वालों
एग्रीकल्चर मिनिस्टर वालों मिनिस्टर सारे जलों ये सीधे तौर पर कहा गया कि MSP के नाल कोई छेड़छाड़ नहीं, मंडी दे विच कोई छेड़छाड़ नहीं। पर मैं ये कहांगा कि पंजाब दी विधान सभा दे विच जिहड़ा पास करके विरोध के खिलाफ दे विच मता पाउणा जिहड़ा वो किसानां दे विरोधी आ और कांग्रेस सरकार जिहड़ी किसानां नूं गुमराह कर। साल 1956 के नागालैंड आतंकवादी हमले में शहादत का जाम पीकर अशोक चक्र हासिल करने वाले मानसा के हवलदार जोगिंदर सिंह का परिवार ने भूख हड़ताल खत्म कर दी है। बता दें कि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने साल 2006 में परिवार को नौकरी और वित्तीय मदद देने का भरोसा दिलाया था, लेकिन 14 साल बीत जाने के बाद परिवार से किया वादा पूरा नहीं होने पर शहीद के परिवार ने मदद के लिए भूख हड़ताल की थी, जिसे उन्होंने खत्म कर दिया है। ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਧਰਨੇ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸੰਧੂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਭਾਵੇਂ WhatsApp ਕਰ ਦਿਓ, ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਲੈਟਰ ਵੀ ਲਾ ਦਿਓ, ਔਰ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਇਰਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹਫ਼ਤੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੁਝ ਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। फिर सारे जिन्ने इत्थे हाजिर सी पिंड वाले पंचायत ते जिहड़े क्लब दे मैंबर उन्होंने अपने तौर पर मीटिंग करके फैसला किया है कि असीं उन्हां दी जिहड़ी अपील है उहदे ते फुल चढ़ाउंदे होए और आस करते हुए कि उन्होंने जो साडे नाल प्रॉमिस कीता उस नूं पहल के आधार पर लागू करनगे। असीं ये आरजी तौर पर जिहड़ी एजीटेशन है इहनूं पोस्टपोन करदे हां टिल 15 सितंबर। बरनाला जिले के पिछली बार के मुआवजा न मिलने से परेशान किसानों ने इस बार धान की पराली में आग लगाने का ऐलान कर दिया है। साथ ही उनकी तरफ से कहा गया कि अगर कोई अधिकारी खेतों में किसानों को आग लगाने से रोकेगा तो उसको बंदी बनाया जाएगा। आपको बता दें कि पिछली बार बरनाला जिले के 1072 किसानों ने अपने खेतों में पराली में आग नहीं लगाई थी और पंजाब सरकार द्वारा इन किसानों को 2500 रुपए प्रति एकड़ मुआवजा देने की बात भी कही गई थी। लेकिन अभी तक मात्र 454 किसानों को ही मुआवजे के पैसे मिले हैं, जिस कारण गुस्साए किसानों ने धान की पराली को आग लगाने की बात कही है। बिक्योल लखोवाल के पंजाब उप प्रधान मोहिंदर सिंह और जिलाध्यक्ष जगसीर सिंह ने कहा है कि पिछले साल हाईकोर्ट से पंजाब सरकार को आदेश दिया गया था कि किसानों को पराली जलाने से रोकने के लिए आधुनिक मशीनें सब्सिडी पर उपलब्ध करवाई जाएं और जो किसान धान की पराली को आग नहीं लगाएगा उस किसान को 2500 रुपए प्रति एकड़ मुआवजा दिया जाए। उन्होंने बताया कि बरनाला जिले के 1076 किसानों ने पराली को आग नहीं लगाई थी और मुआवजे के लिए विभाग के पास अप्लाई भी किया था। उसमें से कुछ फाइल विभाग ने रिजेक्ट कर दी और अभी तक मात्र 457 किसानों को ही मुआवजा राशि मिली है, जबकि 550 के करीब किसानों को मुआवजे का 1 पैसा तक अभी तक नहीं मिला। ये जिहड़ी लिस्ट सीगी ये कोऑपरेटिव सोसाइटी थ्रू अपलोड होनी सीगी, 1076 दी उन्हां कोल आई सीगी ते उहदे विचों 1005 जिहड़े वेरीफाई करके उन्होंने भेजे सीगे। मुआवजा जिहड़ा ये जाने से सरकार दे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट दे कोल मुआवजा उन्होंने वालों डायरैक्ट किसानों जिहड़ी साडे कोल इन्फॉर्मेशन है उस दे अकॉर्डिंग कि 454 किसानों को मुआवजा मिला है, जो कि तकरीबन 37,92,000 रुपया इसका मुआवजा है। ये हुण सरकार के पद्धर ते है जो क्योंकि जिहड़ा मुआवजा भी उन्होंने डायरैक्ट खात्यां दे विच आंदा है, जिहड़ी इन्फॉर्मेशन गई है उस दे विच उन्हां दे बैंक की सारी डिटेल भी है खात्यां दे विच। सो उत्थे सरकार के लैवल ते विचारिया जाने वाला मामला है कि उन्होंने कदों होर बाकियां ना। लुधियाना में दिन प्रतिदिन गुंडागर्दी की वारदात सामने आ रही है। इसी कड़ी में JNE कॉलेज के सामने पेट्रोल पंप पर बीती देर रात कुछ बदमाशों ने पेट्रोल पंप के कर्मचारियों पर हमला बोल दिया। जानकारी के अनुसार पेट्रोल पंप कर्मचारियों ने बोतल में पेट्रोल देने से मना कर दिया था, जिसके बाद मामले ने तूल पकड़ लिया और तलवारें निकल गई। वहीं ये सारी वारदात पेट्रोल पंप पर लगे CCTV में कैद हो गई है। हालांकि पुलिस ने सूचना पाकर मामले को दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। जी 28 तरीक ਨੂੰ JNE ਕਾਲਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੇ ਉੱਥੇ ਮਾਰਕੁੱਟ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ MLR ਕਟਾ ਲਈ ਤੇ MLR ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ FIR ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਰ ਲਈ। ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਰਾਤੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਮੁੰਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਆਏ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਤੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਬੋਤਲ 'ਚ ਤੇਲ ਪਾਓ। ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਬੋਤਲ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਨੂੰ ਮਨਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਗੂਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਤੇ ਥੱਪੜ ਥੁੱਪੜ ਮਾਰ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਂਦੇ।
ਫਿਰ ਘੰਟੇ ਕੁ ਬਾਅਦ 7-8 ਮੁੰਡੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਜ਼ਖਮੀ। दरअसल पेट्रोल पंप पर यह पूरा मामला हुआ था, जहां पर पेट्रोल ना देने को लेकर पेट्रोल पंप कर्मचारियों से इन लोगों की तरफ से मारपीट की गई है। पुलिस ने फिलहाल मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू करने की बात भी कही है। उधर लुधियाना में एसटीएफ को बड़ी कामयाबी मिली है। एसटीएफ ने बस अड्डे के पास से एक नशा तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके पास से मौके पर ही करीब 2500 नशीली गोलियां बरामद की गई है। वहीं इस मामले में एसटीएफ अधिकारी ने बताया है कि उन्हें गुप्त सूचना मिली थी कि पुराने बस अड्डे के पास एक नशा तस्कर नशे की खेप बेच रहा है, जिसके तुरंत बाद एसटीएफ हरकत में आई और तस्कर को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल पहले से ही जानकारी मिल रही थी, जिसके बाद एसटीएफ की तरफ से ये कार्रवाई की गई है और मौके से इस नशा तस्कर को एसटीएफ ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। बस अड्डे से इस नशा तस्कर को गिरफ्तार कर लिया गया है। 2500 नशीली गोलियां भी इसके पास से फिलहाल पुलिस ने बरामद की है। गुप्त सूचना के आधार पर यह पूरी कार्रवाई पुलिस की तरफ से की गई है। कल मिति 28/8/2020 ਨੂੰ मैं ਤੇ ਸਮੇਤ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕਲ ਅੱਡਾ ਬੱਸ ਅੱਡਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਭਾਵ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁਖਬਰ ਖਾਸ ਨੇ ਏਐਸਆਈ ਸਦੇਵ ਸਿੰਘ ਪਾਸ ਆ ਕੇ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਨੂੰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਅਹਿਮਦਗੜ੍ਹ ਬਈ ਜੋ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਧੰਦਾ ਕਰਦਾ, ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਵੇਚਦਾ ਤੇ ਉਹ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਾਬੂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਦੇ ਮੁਖਬਰੀ ਤੇ 106 ਨੰਬਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਮਿਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ 28/8/2020 ਅੰਦਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 22/85 ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਪੀਐਸ ਮੋਹਾਲੀ ਦਰਜ करके अगली कार्रवाई अमल में। पंजाब में दिन ब दिन कानून व्यवस्था चरमरा रही है। ताज़ा मामला मोगा का है, जहां पर नाकाबंदी के दौरान एएसआई ने एक स्विफ्ट कार को रोकने का इशारा किया, लेकिन कार में सवार युवकों ने ना तो कार को रोका बल्कि एएसआई पर कार को चढ़ा दिया और मौके से फरार हो गए। इस हादसे में घायल एएसआई की दोनों टांगें फ्रैक्चर हो गई। वहीं पुलिस का कहना है कि उन्होंने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। एएसआई पर हमला किया गया है। इस वारदात में एएसआई की दोनों टांगें फ्रैक्चर भी हो गई हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर बदमाशों के हौसले बुलंद है। एएसआई पर ही हमला कर दिया जाता है चेकिंग के लिए। दरअसल एएसआई की तरफ से गाड़ी रोकी गई, लेकिन उन लोगों ने गाड़ी रोकने के बजाय एएसआई पर भी हमला कर दिया, जिसकी वजह से दोनों टांगें फ्रैक्चर हो गई। हाँ जी सर, दिओ जानकारी। एक पुलिस मुलाजम के उत्ते किसी ने कार चढ़ाती है नाके के उत्ते, की कर ਸਾਡਾ ਨਾ ਕੜਾਏ ਵਾਲਾ ਨਾਕਾ ਵੱਜਦਾ ਮੱਖੂ ਫੁੱਟ ਸ਼ਿਖਾ ਰੋਡ ਤੇ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਮੱਖੂ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਆਈ ਸੀ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਰੁਕਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਸਵਿਫਟ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਗੱਡੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਗੱਡੀ ਚੜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਘਸੀਟ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਗਏ। ਜਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਕਾਫੀ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਲਾਜ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ, ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਜੀ? ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀਆਂ ਦੋਨੇ ਲੱਤਾਂ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੈ। ਤੇ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ट्रेस ਹੋਇਆ जी? उधर फाजिल्का के पत्रेवाला गांव में पुराने रंजिश के चलते एक युवक की हत्या कर दी गई। मृतक के परिजनों ने युवक की हत्या का आरोप गांव के सरपंच पर लगाया है। परिजनों का आरोप है कि पुराने रंजिश के चलते गांव का सरपंच करीब 2 दर्जन लोगों के साथ उनके घर आया और परिवार के सदस्यों पर हमला करने लगा। हमले में एक महिला की टांगें भी टूट गई। वहीं पीड़ित पक्ष ने पुलिस में मामला दर्ज कराकर इंसाफ की गुहार भी लगाई है। सरपंच पर इस हत्या का आरोप लगा है। पुराने रंजिश के चलते दरअसल इस युवक की हत्या की गई है। आरोप ये लगा है कि सरपंच 2 दर्जन लोगों के साथ घर पर आया था और उसकी तरफ से ये हमला किया गया है, जिसमें इस युवक की हत्या हो गई है। हालांकि पीड़ित पक्ष ने पुलिस में मामला दर्ज कराया है और न्याय की गुहार भी पीड़ित पक्ष की तरफ से लगाई गई है। ਉਹ ਜੀ ਬੱਬਰ ਸਿੰਘ ਸਾਨੂੰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਭਾਈ ਦਵਿੰਦਰ, ਮਾਤਾ ਈਸ਼ਰ ਤੇ ਇੱਕ ਚਾਚਾ ਲੜਕਾ, ਉਹਦਾ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਦੇ ਘਰ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪੱਪੀ, ਬੱਬੂ ਵਗੈਰਾ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਆਣ ਕੇ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜੀ। ਤੇ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਬੱਬਰ ਸਿੰਘ ਕਾਫੀ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇੱਥੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਬੱਬਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਵਾਕਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਵਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀ 3 ਜਣਿਆਂ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੇਟ ਖੜਕਾਇਆ ਸਾਡਾ ਜੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲੱਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੀ ਬਾਰੀ ਹੈਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦੇ ਵੜਿਆ ਜੀ। ਇੱਧਰ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ, ਉੱਧਰ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ। ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੀਆਂ ਦੋਨੇ ਲੱਤਾਂ ਤੋੜਤੀਆਂ ਜੀ, ਹੱਥ ਹੀ ਵੜਤਾ ਜੀ, ਆ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਤੋੜਤੀ ਜੀ।
ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਜੁੰਡੇ ਪੱਟੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੁਲਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ, ਛੋਟਾ ਹੈ 3 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਿਸਤੌਲ ਪਾਈ ਰੱਖਿਆ ਜੀ सरपंच ने मौजूदा ने। उधर मुक्तसर साहिब के गोनियाना रोड से थाना सिटी पुलिस ने देह व्यापार के गोरख धंधे का पर्दाफाश किया है और 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों में 5 महिलाएं भी शामिल हैं। बताया जा रहा है कि शनिवार शाम को हुई पुलिस छापेमारी में इस गिरोह की सरगना को पुलिस की मौजूदगी में ही भागने में कामयाब हो रही थी, लेकिन उसकी तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गई थी, जिसके बाद पुलिस ने गिरोह की सरगना को छापेमारी कर गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ इमोरल ट्रैफिकिंग की अलग अलग धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। देह व्यापार के गोरख धंधे का यह भंडाफोड़ पुलिस की तरफ से किया गया है। 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसमें 5 महिलाएं भी शामिल हैं। सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मिली सी कि अमरजीत पत्नी मेजर सिंह गोनियाना रोड धर्मशाला के नेड़े अपने घर देह व्यापार का धंधा कर रही है। इस ते मुकदमा दर्ज मुकदमे ते परचा दर्ज कराया गया। जो रेड किया तो उत्थों 5 लेडीज 2 लड़के रंगे हत्थी बरामद किए हैं। ते अमरजीत कौर उत्थों खिसक गई सी थोड़ी देर पहला ही मौका वेख के, तो इन्हों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। अज इन्हों पेश अदालत। उधर भटिंडा में पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। पुलिस ने कार सवार युवक को गोली मारने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और आरोपियों के पास से असलाह और गाड़ी बरामद की गई है। बताया जा रहा है कि 21 अगस्त को भटिंडा के ब्रॉड ट्रस्ट के सामने कार सवार युवक पर आरोपियों ने फायरिंग की थी, जिसके बाद युवक की मौत हो गई थी, जिसमें से 4 आरोपियों को अब भटिंडा पुलिस की सीआईए टीम ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आपको ये भी बता दें कि मृतक के पिता के बयानों पर पुलिस ने करीब 1 दर्जन लोगों पर मामला दर्ज कर गिरफ्तारी के लिए छापेमारी भी शुरू कर दी थी। फिलहाल पुलिस की टीम बाकी आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। मिति 21/8/20 ਨੂੰ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਲਿਤ ਕੁਮਾਰ ਉਰਫ ਲੱਕੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਥਾਣਾ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨ ਵਿਖੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਵੱਲੋਂ ਥਾਣਾ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨ ਤੇ ਸੀ ਸਟਾਫ 2 ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਐਸਪੀਡੀ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਘਾ ਜੀ ਦੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ 3 ਮੇਨ ਦੋਸ਼ੀ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਮਲਤਾਨੀ ਰੋਡ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ गिरफ्तार करके उन्होंने कब्जा विचों 1 स्कॉर्पियो गड्डी 1 12 बोर गन रिकवर कराई गई। उधर तरनतारन के गांव संगतपुरा में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां अज्ञात बदमाशों ने पूर्व सरपंच के घर पर फायरिंग की। इस दौरान परिवार वालों ने इधर उधर भागकर अपनी जान बचाई। घटना के बाद से ही गांव में दहशत का माहौल है। बताया जा रहा है कि संगतपुरा में पूर्व सरपंच चमकौर सिंह के घर पर अचानक 3 अज्ञात बाइक सवारों ने घर के दरवाजे से फायरिंग करना शुरू कर दिया। इस दौरान परिवार वालों ने इधर उधर भागकर अपनी जान बचाई। वहीं सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच भी शुरू कर दी है। इस घटना की वजह से गांव में दहशत का माहौल है। अचानक से 3 अज्ञात बदमाशों की तरफ से फायरिंग कर दी जाती है। हालांकि जो घर में लोग मौजूद थे उनकी तरफ से इधर उधर भागकर उन्होंने अपनी जान बचाई है। पूर्व सरपंच के घर पर यह फायरिंग की गई है। गांव संगतपुरा का ये मामला है। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੀ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਵਜੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਗੋਲੀਆਂ ਸੁਣਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਸਾਨੂੰ, ਜਾਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਅੰਦਰ ਕਮਰੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਭੱਜ ਕੇ ਨਿਕਲੇ 2 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੋਰ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੋਰ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਡੱਕ ਕੇ ਆ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਸੀਗੇ ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਵਾ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ, 2-3 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰੀ, ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ, ਪਿੰਡ ਸੰਗਤਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮੀ 5 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸ਼ਾਮੀ 5 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਗੋਲੀ ਚੱਲਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉੱਥੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ ਵਾ ਕਿ ਵੀ 4.5 ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ। ਕਿਸੇ भी बंदे ने उन्होंने पहचान नहीं की। उधर पटियाला शहर के एसएसटी नगर के पास एक स्कूटी सवार शख्स के साथ अनजान लोगों ने मारपीट की। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में युवक की स्कूटी को कुछ लोगों की तरफ से तोड़ा जा रहा है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच भी शुरू की और घायल शख्स को सरकारी राजेंद्र अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है। जांच अधिकारी की तरफ से बताया गया कि लड़ाई किस कारणों से हुई है इसका अभी तक पता नहीं चला है और जैसे ही उस लड़के के बयान लिए जाएंगे उन बयानों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। अभी तक किसी
की गिरफ्तारी नहीं हुई है और वीडियो में भी सिर्फ स्कूटी पर डंडे मारने की घटना ही सामने आई है। हमले का कोई वीडियो भी सामने नहीं आया। जो भी कार्रवाई बनती है वो की जाएगी। ये तमाम बातें पुलिस अधिकारी की तरफ से कही गई। ਸਾਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਸੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਝਗੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ, ਡਿਊਟੀ ਅਫਸਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸਾਡੀ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਮੁੰਡੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ, ਝਗੜੇ ਵਾਲੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਮੁੰਡੇ। ਉੱਥੇ ਲਲਿਤ ਕੁਮਾਰ ਮੁੰਡਾ ਵਾਸੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਾ ਸੀ, ਨਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਹੀਕਲ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਕੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਇੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾਖਲ ਕਰਾਤਾ। ਉਹਦੇ ਬਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਜੈਸੀ सूरत होगी कार्रवाई हम। उधर तरनतारण में सड़क हादसे का मामला सामने आया है, जहां गांव जाती उमारा के पास बाइक और रेडी की टक्कर हो गई। हादसे में 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मरने वालों की पहचान गांव गाल निवासी राजवीर सिंह और सिमरनजोत के तौर पर हुई है। मृतक नौजवान अपने बुआ के पास गांव ढोटे जा रहा था, जहां से दोनों को दरबार साहब अमृतसर में माथा टेकने के लिए जाना था, लेकिन रास्ते में उनकी बाइक रेहड़ी से टकरा गई और दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। एक कल्ला एक भैन भरा इन्होंने दरबार साहब जाना लागे ढोटे पिंड जान डे ने भूआ के बेटे ने भी जाना नाल। उधरों जी मोटरसाइकिल मगर अजकल रेहड़ियाँ बनाई वा उन्हें मोड़ कट्टिया जाती मेरे उन्हें देखा नहीं कि पास इधर मोटरसाइकिल ही सीधा जाके अजय मौके पर इन्हों की मौत हो गई। एक 12-13 साल का होगा, एक 19 साल 18-19 साल का। तरनतारण में पुराने पंजाब को याद करती हुई एक बच्चे ने अपनी कला का प्रदर्शन दिखाया। गांव गरीब परिवार की बच्ची ने 2 पैसे कमाने के लिए मिट्टी की कोठियां बनाई हैं, जिसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि कला से भरपूर ये गरीब परिवार अपना पेट तक नहीं पाल पा रहा है। कहते हैं शौक और कला का कोई मूल्य नहीं होता और ना ही कला का उम्र से कोई ताल्लुक होता है। ऐसा ही कुछ इस वक्त आप अपनी टीवी पर देख रहे हैं। ये मिट्टी की कोठियां हैं जिन्हें एक बच्ची ने बड़े प्यार से बनाई हैं। इन कोठियों में मंजिलें भी बनाई गई हैं। ये कोठियां 2 मंजिला हैं, साथ ही दरवाजा और उस दरवाजों से आप कोठी के अंदर खाक भी सकते हैं। ਇਹ ਸਾਡਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਤਮੰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੱਚਾ ਘਰ ਕੋਠੀ ਬਣਾਈਏ ਤੇ ਰੱਬ ਸਾਡਾ ਵੀ ਬਣਾਵੇ। ये मिट्टी की कोठियाँ लोगों के दिल में उतर जाती हैं, लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि ये परिवार इस कला से भी अपना पेट नहीं भर पाता। पिता मजदूरी करते हैं और बीमार भी रहते हैं। पिता का 2 बार ऑपरेशन हुआ, जिसके कारण जमीन बिक गई, जिसके चलते आज ये परिवार किराए के घर में रहता है। ਉਹ ਜੀ ਸਰ ਜੀ ਵੇਖੋ ਜੀ ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ ਮੇਰੀ ਦੀ ਤਮੰਨਾ ਤੇ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੋਠੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਕੱਚੀ ਉਹਨੇ 10 ਦਿਨ ਲਾ ਕੇ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋਠੀ ਪਾਵੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਬਸੇਰਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਇਹੀ ਤਮੰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਠੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ 6 ਜੀ ਆ ਜੀ, 3 ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਵਾ, 1 ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਤੇ 2 ਜੀ ਅਸੀਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਜੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦੱਪਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਭਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਪੱਥਰੀਆਂ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਾ नहीं ਹੁੰਦਾ। इस परिवार के पास कला की कोई कमी तो नहीं, लेकिन कमी है तो उस कला के दीवानों की, क्योंकि ये महज एक कला नहीं, पुराना पंजाब है जो मिट्टी से था और मिट्टी ही बन गया। इंडिया न्यूज़ पर तरनतारण से बलजीत की रिपोर्ट। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।